अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने स्पाइडर का प्लांट। देखें, ये स्पाइडर की वेरीगेटेड वैरायटी है। इसकी देखिए पत्ती की जो साइड पे वो सफ़ेद कलर की धारियाँ हैं दो, ये वेरीगेटेड वैरायटी में आता है। और ये मेरे स्पॉट में काफ़ी अरसे से ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है और देखेंगे अब थोड़ा सा स्ट्रेस का शिकार भी है। और इसकी देखिए नीचे से पत्तियाँ जो हैं वो गल सड़ रही हैं और मेरे ख्याल में अब इसका रूट बाउंड भी हो गया है काफ़ी। वैसे तो स्पाइडर प्लांट को बहुत जल्दी प्लांट्स के जिसका प्लांटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे काफ़ी अर्से से इसमें लगा हुआ है। मैंने इसका जो रनर होता है, जो जैसे कि आप जानते हैं कि रनर से आगे ग्रो करता है, नया पौधा बनता है। मैंने इसका रनर लगाया था इस प्लांटर में। तो देखें अब इसके माशाल्लाह फिर ग्रोथ अच्छी आई, फिर ये काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अब ये इसकी पत्तियाँ नीचे से गल रही हैं। तो आज मैं इसका प्लांटर थोड़ा बड़ा लगाऊंगा, इसको मैं चेंज करूँगा प्लांट को। तो देखिए मिट्टी इसमें मेरी नई ताज़ी मिट्टी पड़ी हुई थी, इस जो पॉट है इसमें। तो इसमें थोड़े से मैं इसको नरम कर लूँगा मिट्टी को और उसके बाद मैं उसको शिफ्ट करूँगा इस बड़े प्लांटर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्पाइडर प्लांट है जो मैंने शिफ्ट करना है, उसके रनर्स उसके भी निकल रहे हैं आगे। लेकिन अब ये काफ़ी जो है, इन दिनों मैं देख रहा था कि काफ़ी ये पौधा स्ट्रेस का शिकार हो गया था और काफ़ी इसके पत्ते नीचे से गल रहे थे। तो अगर अभी मैं चेंज इसका पॉट नहीं करता, तो पॉट चेंज ना करता, तो फिर मसला हो जाता, शायद पौधा बच ना पाता। तो अभी हम मिट्टी देखें, इसमें खाद काफ़ी हद तक इसमें खाद डली हुई है। और मिट्टी काफ़ी नरम है और मैं इसमें मज़ीद जगह बना लूँगा और फिर इसमें हम इस तरह ही इसको शिफ्ट कर देंगे स्पाइडर प्लांट को। ये थोड़ी सी जगह बन गई है जी। मैंने सारी मिट्टी निकाली नहीं है क्योंकि मिट्टी को मैंने थोड़ा सा पहले ये मिट्टी इस पॉट में डाली थी। मैंने एक प्लांट लगाया था लेकिन वो आगे चला नहीं है और फिर मैंने उसको इसमें से निकाल दिया था, इस प्लांटर में से। और अभी ये मिट्टी इसमें ताज़ी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये जो स्पाइडर है उसको थोड़ा बड़ा गमला लगा दूँ ताकि ये अच्छा सा इसकी ग्रोथ हो सके। तो अभी हम इसको निकालते हैं इसमें से। सबसे पहले मैं इसके जितने भी इसके जो गले सड़े हिस्से हैं वो अलग कर दूंगा सीज़र से, ताकि इसकी जो थोड़ी सी लुक है वो हेल्दी हो जाए। और जितने भी इसके देखें ये ज़्यादा पत्ते हैं, ख़राब हुए पत्ते हैं, मैं इसको अलग कर दूंगा सबसे पहले। क्योंकि अगर ये पत्ते साथ रहेंगे तो फिर इसकी एक तो लुक भी अच्छी नहीं आएगी और दूसरा फिर ये इसके फिर आगे मज़ीद इसका जो है वो गलने सड़ने का जो है वो एहतमाल होगा। तो पत्ते जितने भी गले सड़े हैं वो पहले से अलग कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको जो उसका नया पॉट लगाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर उसमें इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी जब नया पॉट इसका लग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे से इस पॉट में छोटा सा पॉट था ये देखें। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ, आराम से निकल आए। थोड़े से इसको मिट्टी इसमें काफ़ी सख्त हुई है, तो थोड़ी सी मिट्टी को नरम करेंगे इस तरीके से ताकि इसकी थोड़ी सी जो रूट्स हैं वो डैमेज भी ना हो। क्योंकि अगर हमने सख्त मिट्टी में से निकालने की कोशिश की तो रूट्स डैमेज होने का ख़तरा है। तो बिल्कुल हम आराम से इस तरह करेंगे ताकि रूट्स डैमेज भी ना हो और ये आराम से निकल भी आए। तो देखिए मिट्टी काफ़ी निकल रही थी इसके साथ ही, तो मेरी कोशिश तो थी कि ये देखिए ये निकल आया है। और आप देखें इसके रूट्स नीचे, ये रूट्स बाउंड हो गया था तकरीबन ये जो प्लांटर था। तो ये देखिए अब नीचे इसको मज़ीद बढ़ने की जगह नहीं थी इस पॉट में, इस वजह से इसके ऊपर से जो है उसकी ग्रोथ भी रुक गई थी। और ये गल इसके पत्ते भी जो है वो गल सड़ रहे थे। वो उसकी एक वजह और भी थी कि गर्मी भी इसकी वजह थी, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत काफ़ी पड़ी है और मेरे काफ़ी जो स्पाइडर हैं वो ख़राब भी हुए हैं इस गर्मी की वजह से। तो कुछ को मैंने बचा लिया है, कुछ ख़राब हुए हैं। तो ये देखिए हमारा निकल आया ये सारा। और इसको मैं इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मिट्टी के से नीचे से गाची सी बनी हुई है मैं इसको ऐसे ही साथ शिफ्ट कर दूँ, इसको तोड़ूँ वगैरह नहीं। तो जगह बनी हुई है, सिंपली हम इसको रखेंगे नए पॉट में। और मिट्टी थोड़ी सी दबा कर हम बराबर करेंगे ताकि जो मिट्टी नीचे जगह लेनी है वो ले ले। क्योंकि अगर हम यहाँ इस तरीके से मिट्टी अगर दबाएंगे नहीं तो जब पानी डालेंगे तो सारा पानी वो नीचे चला जाएगा। इस वजह से जब भी आप प्लांट लगाएं सही मिट्टी उसको सही अच्छे तरीके से इस तरह दबा कर लगाएं ताकि जो जितनी जगह नीचे जो खाली जगह है, जो खाली स्पेस है वो भर जाए।
और जब पानी डालें तो पानी एकदम नीचे ना चला जाए, नीचे मिट्टी हो, क्योंकि अगर नीचे खाली जगह होगी तो पानी जो खाली जगह की तरफ पहले जाएगा, नीचे चला जाएगा सीधा, और प्लांट को आपको पानी नहीं मिलेगा, उस पहले बहुत जल्दी निकल जाएगा जो इसका ड्रेनेज होला उससे। तो इस तरीके से जो आपका हमारा प्लांट होता है वो पानी की कमी का शिकार हो जाता है। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर स्प्रे कर दूंगा, तो मिट्टी में काफ़ी नमी थी पहले से, क्योंकि बारिश हो रही है इन दिनों में। तो मैं भी इसमें तो हल्का हल्का स्प्रे कर दूंगा ऊपर से। जब मिट्टी मज़ीद खुश्क होगी तो मैं इसमें मज़ीद पानी भी डाल दूंगा। तो और अभी मैं ये स्पाइडर प्लांट वैसे तो है जो है ये शेडेड प्लांट है, इसको शेड में रखते हैं, बहुत डायरेक्ट सन में हम इसको नहीं रख सकते। तो ये देखेंगे इसके जो रनर्स भी बन रहे थे आगे, ये पूरा ये देखें रनर इसके बने हुए हैं। ये अलग से इसके प्लांट हैं, जब इसके नीचे से रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो हम इसको अलग करके नया प्लांट बना सकते हैं। तो स्पाइडर के प्रोपोगेट के हवाले से भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, इसको हम रनर से प्रोपोगेशन कर सकते हैं, रूट डिवाइड के ज़रिए प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सीड्स भी बनते हैं और सीड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है सीड्स वाला। तो मैं अभी इसको ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ इस पर डायरेक्ट बारिश ना पड़े और डायरेक्ट धूप ना पड़े, ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पकड़ सके, अच्छे से ये जो जगह है ये सेट हो सके। तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह इस पर अपडेट भी दूंगा आपको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। मैंने ये स्पाइडर प्लांट को शिफ्ट किया है, इसका गमला चेंज किया है, मैंने इसको बड़ा पॉट लगाया है, क्योंकि जो पुराना पॉट था वो रूट बाउंड हो गया था, काफ़ी अच्छे से उसमें लगा हुआ था मेरा प्लांट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।